नमस्कार साथियों। आज सुबह के 6:15 के आसपास का टाइम है और पार्क में आ चुके हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो विश्व की ही नहीं बल्कि जन सामान्य की बात है। और हम सेहत के टॉपिक को लेकर चलेंगे आज, साथ ही साथ उसके समाधान को लेकर भी चलेंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि अभी हम सुबह की पहली रोशनी हम पाने जा रहे हैं। अभी सूरज निकलने वाला है और चांद आप देख रहे होंगे मेरे बैक साइड में, मेरे ठीक पीछे। और इधर से चांद जाता हुआ, उधर से सूरज निकलता हुआ। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन 3 तरह की सेहत के बारे में बात करता है। शारीरिक सेहत, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ के बारे में वो रिकमेंड करते हैं कि ये रहेगा। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि पब्लिक में सेहत को लेकर क्या क्या उनके ख्यालात हैं और वो अपनी सेहत को कैसे ठीक रखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम स्वागत करते हैं आज की सुबह का। और आज बहुत ही अच्छे विषय पर हम चर्चा करेंगे और हम इस पर चर्चा करके पाएंगे कि हम अपने जीवन शैली के अंदर क्या बदलाव लाकर हम एक अच्छी सेहत के साथ में अच्छे देशवासियों को तैयार करके ये आप देख रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज शुरू हो गई है। समता सैनिक दल की संगायन है और इसमें सबसे पहले शारीरिक सेहत के ऊपर काम किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, सभी उम्र के हैं, बच्चे, बूढ़े और जवान। एक बच्चा ये है। ये पैरों की एक्सरसाइज, पैरों से घुटने, कमर, बाजुएं, सिर और गले तक की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का शारीरिक अभ्यास किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी बच्चे, बूढ़े और जवान संगायन के अंदर शारीरिक सेहत के लिए काम करते हुए। तो आप देख रहे हैं पैरों से घुटने पर अब कमर की एक्सरसाइज, कंधे और बाजुओं की एक्सरसाइज, आप देख पा रहे हैं कंधे और बाजुओं की एक्सरसाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस फूल जाने पर, गर्दन की एक्सरसाइज और आंखों की एक्सरसाइज, आप देख रहे हैं कि गर्दन को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्लेक्सिबल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी हाथों की रिस्ट, कलाइयों की एक्सरसाइज। सभी सैनिक अपना काम जोरदार तरीके से करते हुए आज की कमांडिंग नीरज कुमार कर रहे हैं और चीफ कमांडर राजन गौतम जी।
कमर की पोर्शन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये एक किस्म से फावड़ा एक्सरसाइज हम कह सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से। बाजुओं की एक्सरसाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथों से करते हुए अब आप देख रहे हैं कि दोनों बाजुओं को एक साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज शरीर को रिलैक्स करने के लिए, सांस फूल जाने की स्थिति में सामान्य करते हुए आप देख रहे हैं शोल्डर के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। कमर के लिए बहुत ही बेहतरीन, पैरों को खोलकर दोनों बाजुओं को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। कमर के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज, पूरा फ्लेक्सिबल बनाते हुए अपनी कमर को सभी बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सरसाइज करते हुए, कदम ताल करते हुए हमारे सैनिक बहुत ही कमर और पैरों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सामान्य करते हुए अपने आप को, अपनी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाते हुए पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करते हुए आगे पैरों के पंजों को छूते हुए हमारे सभी सैनिक दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1। अपनी दाहिनी और बाई साइड को फ्लेक्सिबल बनाते हुए बॉडी को यह हमारे हाथों का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करने के लिए क्लैपिंग एक्सरसाइज। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज अपनी बाजू के लिए। सैनिक परेड की एक्सरसाइज, पूरी बॉडी को, पैरों को, हाथों को फ्लेक्सिबल बनाते हुए सभी बेहतरीन ढंग से परफॉर्म करते हुए अपने कमर और पैरों को फ्लेक्सिबल बनाते हुए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। जंपिंग एक्सरसाइज पूरी बॉडी को वाइब्रेशन देने के लिए और अब आपके सामने लाफ्टर एक्सरसाइज। तीन, सभी सैनिकों की काउंटिंग हो रही है। सभी अपने नाम का परिचय देंगे। सैनिक राजन गौतम, सैनिक विमल प्रियदर्शी, सैनिक राहुल, सैनिक राम मिलन पाल, सैनिक मोहनलाल। गले की एक्सरसाइज करते हुए
ये नारों का घोष दया हो करुणा हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और सभी सैनिक विश्व की सुख शांति के लिए सभ्य सत्ता का उच्चारण करते हुए पाली प्राकृत भाषा की ये एक शुभेच्छा है, जिससे हम सभी विश्व के प्राणी मात्र, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सभी की सुख शांति के लिए और उनके जीवन यात्रा के लिए सुख शांति पूर्वक के लिए हम मंगल कामनाएं करते हुए, भारत भूमि को नमन करते हुए और चाय का आनंद लेते हुए सभी सैनिक स्नैक्स और ये बच्चा सभी को प्रोवाइड करता हुआ। 2-3 दिन में गाँव रहा, सब कुछ अच्छा था। तो आप देख रहे हैं सभी अभी चर्चा भी करेंगे, सामाजिक सेहत के लिए भी चर्चा होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्नैक्स और चाय प्रोवाइड करते हुए हमारे सभी अरुण गौतम जी, उप कमांडर मोहनलाल जी, राजन गौतम जी, राम सेवक जी, नीरज कुमार, सुभाष, उनके बेटे दीपांशु, सभी लोग तो साथियों अब हम हैं अंबेडकर भवन नई दिल्ली और उनकी स्टैचू उनके सामने है। हमारे और भी साथी हैं, आइए सबसे आपको मिलवाते हैं। आइए ऊपर भी कवर कर लेना। तो साथियों अंबेडकर भवन एक ऐतिहासिक जगह है जो बाबा साहब ने स्वयं जो है तैयार की थी। और आइए आपको कुछ साथियों से मिलाते हैं। तो साथियों आज हम ऐतिहासिक जगह बाबा साहब ने अपने समय पर ये स्थान लेकर पूरे समाज को दिया। दिल्ली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से ये जगह रजिस्टर्ड है और पूरे समाज के लिए समर्पित जगह है। बाबा साहब ने पूरे समाज को देकर समाज के लिए जो काम किया है, आज हमारा समाज यहाँ पर आकर अपनी सभी समस्याओं को देश के अंदर प्रसारित कर सकता है, विस्तार कर सकता है, अपनी मांगों को, अपने अधिकारों की डिमांड कर सकता है। तो आइए इसी कड़ी के अंदर मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। हमारे साथ हैं राजन गौतम जी, चीफ कमांडर। और सर बताइए इस जगह का महत्व बताइए। ये जगह बाबा साहब की बनाई हुई जगह है। बाबा साहब ने अपने पैसे से खरीदी थी 1952 के अंदर। और यहाँ पर एक संस्था है दिल्ली शेड्यूल वेलफेयर एसोसिएशन, उसके अंडर में ये काम करती है। वो संस्था बाबा साहब ने रजिस्टर कराई थी। रजिस्टर करा के उसके अंडर में एक पूरा भवन चलता है। ये बाबा साहब की पावन भूमि है। यहाँ हर साल यहाँ बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जाता है और परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। यहाँ 3-4 संगठनों के कार्यालय भी हैं। यहाँ पर दिल्ली शेड्यूल वेलफेयर एसोसिएशन के भी हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के भी हैं, समता सेना का राष्ट्रीय कार्यालय भी यहीं पर ही है। पूरे भारत के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं साल में 2-3 बार। ये बहुत पावन भूमि है, इसका बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर महत्व है। चलिए ठीक है, ये बताइए कि समाज को ये जगह देकर बाबा साहब ने जो काम किया, तो बाबा साहब की क्या अपेक्षा थी कि समाज के लोग उनके बताए रास्ते पर कैसे जो है अपने आप को विकास के रास्ते पर लेके जाएंगे। ये सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जगह दी गई थी। बाबा साहब ने सामाजिक कार्यक्रमों के लिए तैयार की थी। ये दिल्ली का सेंटर प्लेस है और ऑल इंडिया का सेंटर प्लेस है जी। तो यहाँ सामाजिक कार्य सारे ज़्यादातर होते हैं।
SC ST OBC और तमाम माइनॉरिटी के लोग जो बहुजन समाज में आते हैं, उनकी यहाँ मीटिंगें होती हैं। मीटिंगों के पर्पज से यहाँ पर है। यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है समता सेना की, भारतीय पुलिस की सागार लगती है यहाँ पर, और समता की सागार भी लगती है यहाँ पर। तो ये इसका बहुत बड़ा महत्व है इस पावन भूमि का, कि बाबा साहब के अपने पैसों से खरीदी हुई जगह थी। यहाँ बाबा साहब नाम से स्कूल भी चलता है, एक बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल चलता है यहाँ पर। यहाँ काफ़ी लोग बच्चे तो पढ़ते जैसा हैं। कि राजन जी ने बताया कि ये जगह इतनी महत्वपूर्ण है कि समाज को जो है दिशा और समाज को विकास का रास्ता बताने के लिए और तरक्की करने का रास्ता देने का जो है ये जगह बनेगी। हमारे साथ कबीरा जी हैं, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन और डिक्की के भी मेंबर हैं। दलित एंटरप्रेन्योरशिप के जो है ना वे प्रणेता हैं, और ऐसी शख्सियत से बात करना हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, समाज के गौरव हैं। तो मैं कबीरा जी से जानना चाहूँगा कि आप इस विषय पर क्या बोलेंगे, इस जगह का और बाबा साहब की विचारधारा के अनुरूप बिजनेस वाइज हमारे सभी साथियों को कैसे जो है अपना बिजनेस की तरफ कैसे बढ़े। देखो, जहाँ हम अभी जिस स्थान पर खड़े हैं, जी जी ये बाबा साहब की धरोहर है। जी बाबा साहब ने अपने बड़े कैड़े प्रयासों से और अपने संघर्ष से इस ज़मीन को यहाँ पर लिया, और हमारे राष्ट्र के लिए जो पूरे दुनिया का जो हमारा जो दलित समाज जो यहाँ पर आता है, इकट्ठा होकर यहाँ प्रोग्राम करता है, जी बाबा साहब की जयंतियाँ मनाता है, बाबा साहब के जो भी XYZ शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो भी यहाँ प्रोग्राम होते हैं सबसे महत्वपूर्ण यहीं होते हैं। और यहीं से जो क्या नाम है, पार्लियामेंट भी नज़दीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस जगह का जो अभी जिस तरीक़ा से थोड़ा सा विकास बहुत कम हो रहा है, जी बड़ी खरी कह देने में कोई बुराई नहीं है। जो वेलफेयर सोसाइटी है, दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर सोसाइटी है, इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी मैं बाथरूम में गया, बड़े गंदगी हो रही थी वहाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस पर थोड़ा सा हमें एक दिन इसकी सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, जो संचालक हैं, उनसे भी मिलना पड़ेगा, और ये बात हमें रखनी भी पड़ेगी उनको कि इसको जिस तरीक़ा से बाबा साहब ने साफ़ सुथरा, जैसे वो खुद रहते थे, कम से कम उस जगह को, धरोहर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरी बनाने का काम कार्य करें। उसमें समाज पूरा सहयोग करने को तैयार है। जी कबीरा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही इस जगह को लेकर, और जैसे कि आप बिज़नेस की एक बहुत अच्छी जो है ना मुकाम पर है, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे बिज़नेस वाइज। देखो, मैं तो अभी क्या है कि हम लोगों ने 2005 में एक डिक्की नाम का एक पूरे देश के अंदर, जो आज देश में क्या विदेश में भी पूरा नेशनल लेवल पर डिक्की काम कर रही है, और उन युवाओं के लिए काम कर रही है जो युवा बिजनेस के बारे में जानते नहीं थे, और या कोई बिजनेस कर भी रहा था तो वो अपने बड़े लड़खड़ करके कर रहे थे। अभी भारत सरकार के साथ डिक्की ने पूरे प्रयासों से ऐसी कई स्कीम और ऐसी कई योजनाओं का जो उनको लागू कराया सरकार के साथ, और उसका लोगों ने, लाखों लोगों ने लाभ भी लिया है। और मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ, जो लोग युवा पढ़ लिख गए हैं और बेरोजगार हैं और वो नौकरी की तरफ तड़प रहे हैं, वो नौकरी की तरफ ना जाके अपना बिजनेस की तरफ जाएं, और उसमें डिक्की के साथ मिल कर के उसमें अगर उसके मेंबर बने, या उसके जो प्रयासों से आपको आज की डेट में बहुत कुछ ऐसा है जो आप दुनिया में सब चीज़ हमारा दलित समाज ही तो करता है, दूसरा करता क्या है? मकान बनाएगा वो करेगा, माल बनाएगा वो बनाएगा। हम बनाने वाले से ज़्यादा हम बेचने वाले भी बने, यही डिक्की का पूरा प्रयास है, और युवाओं को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास है। और हम जी 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 कबीरा जी का आपने सुना कि उन्होंने बिजनेस के लिए बताया कि आप सिर्फ करने वाले ही ना बने, बल्कि अपने किए हुए काम की कीमत भी आप ले सकते हैं, आप उसको बेचें और बिज़नेस के अंदर अपने आप को स्थापित करें। हमारे साथ में संजीव जी हैं, और संजीव जी से जानना चाहूँगा कि बाबा साहब से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, और आप समाज को किस तरीके से आप क्या संदेश देना चाहेंगे। जी 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 हाँ सर, सभी साथियों को जय भीम बुद्ध है। हम लोग को प्रेरणा ये मिली है कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके हमें ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, समता सैनिक दल, जिसके बिहाफ पर हम अपने स्वास्थ्य को सही रखते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, और एक इम्प्रेशन मिलता है और मजबूती की एक एहसास होती है हमें जुटने का। ये हमें बहुत अच्छी बाबा साहब का इम्प्रेशन और सराहनीय कार्य था, जो हमारे लिए समाज जी को। बहुत बढ़िया संजीव जी ने बताया, संक्षेप में बताया, लेकिन मूलभूत जो है बाबा साहेब की शिक्षा और संदेश उन्होंने बताया। पोज हमारे साथ में राजकुमार जी हैं ख्याला, दिल्ली से, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं समता सैनिक दल के। तो मैं उनसे चाहूँगा कि वे भी अपना संदेश दें। साथियों, समता सैनिक दल वैसे तो एक
सामाजिक संगठन है, लेकिन ये जो संगठन है ये हमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और जो है आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। अगर हम इसमें सही तरीके से काम करें और इसकी आइडियोलॉजी को हम समझें तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि राजन गौतम जी जो हमारे अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उन्होंने संक्षिप्त में बता ही दिया होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि समता सैनिक दल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और इसमें जुड़ें, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक रूप से इसको मजबूत बनाएं। जय भीम, जय भारत। जी साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी जो है विश्व के सभी लोगों को अपनी तरफ से जो संदेश दिया है वो है हमारी शारीरिक और मानसिक जो है तंदुरुस्ती के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने सामाजिक तंदुरुस्ती की भी बात की है। अगर हम इस संदर्भ में देखें तो बाबा साहेब ने सामाजिक सेहत को लेकर जो भी उनका लेखन है और जो उनका संदेश है वो सामाजिकता को केंद्र बिंदु रखकर किया गया है। सामाजिक परिवर्तन उनका मुख्य लक्ष्य था और आर्थिक मुक्ति के लिए उन्होंने विशेष जो है जोर देकर अपना संदेश समाज को आगे बढ़ने के लिए दिया है। इस कड़ी में हमारे अभी रामदीन अम्बेडकर जी हैं, मैं उनका संदेश भी लेना चाहूँगा। संगठन कमांडर हैं। जी, संघायन कमांडर हैं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जो आज हम यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल में आए और देखा यहाँ पे जो धरोहर बाबा साहब ने यहाँ पे दी है, बहुत अच्छा लगा। और हम आते रहेंगे महीना में समता सैनिक दल के कमांडरों को साथ सैनिकों को लेके सब महीने में एक बार जरूर आया करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद।